अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं माव शजाज, आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सफ़र तमाम हुआ। और आज मैं सफ़र तमाम हुआ की फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करूँगी। रिटन बाय राहत जबीन एंड डायरेक्ट बाय शहरजादे शेख। सफ़र तमाम हुआ एक फैमिली स्टोरी है। हमेशा की तरह हमारे ड्रामों में सारी स्टोरीज फैमिली स्टोरीज होती हैं और इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड में हमने इसी तरह की एक फैमिली देखी है जिसमें मदीहा इमाम का जो किरदार है, उनके वालिद साहब जो होते हैं वो एक तबला नवाज होते हैं। मदीहा इमाम प्ले कर रही हैं अनूशे, और अनूशे के एक बहन होती हैं जिसका नाम होता है रिजा, विच इज़ प्लेड बाय माहा हसन। रिजा जो है वो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम न्यूरोडाइवर्स कैरेक्टर हैं। एक ऐसा किरदार है जो कि आजकल हमारे ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। और अच्छी और बुरी क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको जल्दी से प्लॉट बता दूं। अनूशे को जो है उनकी खाला पाल रही हैं, विच इज़ प्लेड बाय समीना अहमद, और वो उनको अम्मी अम्मी कह के भी पुकारती हैं। और उनके फादर ने एक दूसरी शादी की हुई होती है, तो वहाँ वो जाके रह नहीं सकती दोनों बेटियाँ, तो इसलिए वो अपनी खाला के घर में रहती हैं। और उनकी खाला के दो बेटे होते हैं, एक समी और एक जमाल होते हैं। समी इज़ अली रहमान खान एंड जमाल इज़ सैयद जिब्रान। तो सैयद जिब्रान जो है वो एक अपने बहुत सारे वो जो ये इस तरह के किरदार कर चुके हैं, एक एंग्री बेलिजरेंट प्रेडेटरी टाइप के आदमी वो प्ले कर रहे हैं। तो ये किरदार वो अक्सर कर चुके हैं एंड आई रियली वांट टू सी हिम डू पॉजिटिव रोल्स एज वेल। वो भी किए हैं उन्होंने, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल उनके काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव रोल्स आ रहे हैं जो कि आई थिंक चुप रहो के बाद से उनके ऊपर एक छाप लग गई है। लेकिन रांझा रांझा करती में कुछ पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव उनका शुरू में रोल था, विच वॉज रियली नाइस। इट वॉज रियली इंडेयरिंग टू सी एंड आई थिंक द डायरेक्टर्स नीड टू सी कि ये बंदा बहुत अच्छे और पॉजिटिव रोल्स भी कर सकता है। एनीवे ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो इसमें भी जो भी वो रोल कर रहे हैं वो कमाल का रोल कर रहे हैं। अली रहमान खान एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत पसंद करता है अनूशे को, और अनूशे भी उसको पसंद करती है। काफ़ी हैपनिंग सी फर्स्ट एपिसोड है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ये हमारे यहाँ ड्रामों के फर्स्ट एपिसोड्स का। बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट एपिसोड्स बहुत बुरे होते हैं, लेकिन सफ़र तमाम हुआ का फर्स्ट एपिसोड इतनी बुरी नहीं थी। काफ़ी इंगेजिंग थी, काफ़ी ग्रिपिंग थी। कुछ कजन्स के और भी घपले एज सच हैं। हारिस वहीद का भी किरदार है, सोनिया नज़ीर भी इसमें मौजूद हैं, तो इन दोनों का भी एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है, फैमिलीज़ हैं, तो शायद कह रही कि इनकी भी शादी हो सकती है। लेकिन हारिस वहीद का किरदार जो है वो इतना ज़्यादा, नदीम उनका किरदार का नाम है, वो इतना ज़्यादा इसके हक में नहीं है। लेकिन उनकी अनूशे और रिजा से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी गपशप है। वो रिजा के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये रही आपकी बेसिक स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर मजीद क्या चीज़ें अच्छी हैं और बुरी हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टोरी के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि लाइक आई सेड, हैपनिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इवन दो इट्स ऑल अबाउट फैमिली पॉलिटिक्स एंड इट्स ऑल अबाउट पीपल, कजन्स, और इसकी इससे शादी होनी है और इसकी इससे शादी होनी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो फैमिलीज़ में होती हैं और उनको बहुत मज़े से हम लोग एक्सेप्ट किया हुआ होता है अपने फैमिलीज़ में। ये कि पता है कि जी एक बच्ची, दो बच्चियां हैं, उनका बाप उनका ख्याल नहीं रख रहा, तो कैसे फैमिली स्टेप इन करती हैं बच्चियों का ख्याल रखने के लिए। सिमिलरली एक न्यूरो डाइवर्स किरदार है, एक स्पेशल नीड्स किरदार है शो के अंदर, राइटिंग के अंदर। तो वो आप जब देखते हैं कि किस तरह फैमिलीज़ उनको आके प्रोटेक्ट करती हैं। एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सा सीन भी है जिसमें सड़क पे वो बच्ची जा रही होती है अपनी खाला के साथ और उसको पत्थर पड़ जाते हैं और वो बहुत अपसेट हो जाती है। सो इस तरह की जो कुछ एलिमेंट्स हैं कहानी में वो बड़े अच्छे एलिमेंट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखाए हुए हैं कि सोसाइटी में ये जो रियलिटीज़ हैं ये मौजूद हैं। इसी तरह फैमिलीज़ कैसे दूसरों का ख्याल रखती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी इट्स नॉट विदाउट अ प्राइस, और हर फैमिली में हर इंसान अच्छा नहीं होता। तो ओवरऑल अच्छे मैसेजेस हैं। व्हाट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक टू मी एंड व्हाट्स लिटिल, मैं आई वुड से कि मैं इस पर क्रिटिक करूंगी, वो ये है कि न्यूरो डाइवर्स कैरेक्टर्स को हमेशा एक ही तरीके से लिखा जाया जा रहा है। जितने ड्रामे आप देख लें, चाहे वो रांझा रांझा कर दी हो, फांस हो, औलाद हो, और अब नाउ वी हैव सफ़र तमाम हुआ, तो एक ही तरीके के सारे किरदार अगर लगेंगे तो ऑडियंसेस को यही लगेगा कि भाई सारे न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है, या ADHD है, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, या ऑटिज्म है, या जो भी है, तो वो ऐसे ही होते हैं सारे, जबकि ऐसा नहीं होते। बहुत तरीके से आप, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा कमेंट्स में भी, और मैं भी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ कि प्यार के सदके में अब्दुल्ला का किरदार या महजबीन का किरदार, ये दोनों न्यूरो डाइवर्स कैरेक्टर्स थे। तो इस तरह के किरदार जब लिखे जाते हैं जो मेन सेंट्रल किरदार होते हैं, तो उनको दिखाया जाता है, उनको बाकायदा उनकी डेप्थ दिखाई जाती है। एक और अच्छी चीज़ जो ड्रामे में थी वो ये थी कि कैसे एकदम से दिखाया जाता है कि जो अच्छे किरदार हैं वो फ़ौरन इस बात को बहुत बुरा समझते हैं कि ये तो पागल है, और इस तरह की चीज़ को पसंद नहीं करते और इस चीज़ पर फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के मैसेजेस और होने चाहिए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा
देखा है कि फैमिलीज़ कैसे जो अच्छे लोग हैं वो कैसे इस बच्ची के साथ काम करें, उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ एक छोटी सी चीज़ को बात का बतंगड़ बनाया जाता है कि लड़का लड़की ने हाथ पकड़ लिया तो उसके ऊपर फ़ौरन माँ बाप जो हैं वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और भाइयों की गैरत जाग जाती है और ख़ुद भाई जो मर्जी करते फिरें और जैसे भी हों वो दूसरों को जिस भी निगाह से देखें वो उस पर अटेंशन नहीं देते। आई थिंक एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो रेस किया गया है कि दूसरों को लेक्चर देने से पहले आप खुद क्या हैं। और ये जो ज़्यादातर दूसरों को लेक्चर दे रहे होते हैं वो अक्सर व बेशतर अंदर उनके कोई और ही चोर होता है। सो ये एक छोटा सा जो एक एलिमेंट है वो अच्छा दिखाया गया है। दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ अच्छी दिखाई गई कि एक ऐसी लड़की है जो इंडिपेंडेंट है, खुददार है, घर के काम भी करती है लेकिन जॉब भी करती है और जॉब के हवाले से उसके पास कुछ कहने को है। और ये ज़्यादा थोड़ा दिखाने की ज़रूरत है कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है और पढ़ने लिखने के हवाले से वो कैसा शऊर रखती है और अपने लाइफ के बारे में कैसा सोचती है, तो उस किरदार का एक वो डिमेंशन भी ऐड होना चाहिए किरदारों में, स्पेशली ख़वातीन के किरदार में। तो दैट वाज माय बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छी अदाकारी है। मैं थोड़ा सा इतनी कन्विंस्ड नहीं हूँ महासन के अदाकारी से, बिकॉज वो वही रिवायती जो है वो डिपिक्शन है, स्टेरियो न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर्स की स्टेरियोटिपिकल डिपिक्शन जो होती है। बट लेट्स होप कि आगे जाके ये हमें थोड़ा और इम्प्रेस करे और थोड़ा चेंज इन डायरेक्शन भी आए। Great stuff by Ali Rahman Khan and Madiha Imam, Samina Ahmed, Haris Wahid, Syed Gibran of course, like I said, is a great actor, but उनको यही रिवायती रोल्स हर दफ़ा पकड़ा दिए जाते हैं। So sad to see that. But let me know what you guys thought. आप बताइए कमेंट्स में और देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइएगा मोर रिव्यूज़ के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।